मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका। मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही सियासी जंग अब वोटों की गिनती की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। 2 चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद टीएमसी ने मतगणना में केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई है। टीएमसी ने इस मुद्दे को लेकर पहले कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां इस पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि मतगणना के लिए अधिकारियों का चयन करना चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। अदालत ने कहा कि सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र या राज्य सरकार दोनों के अधिकारियों को चुना जा सकता है, इसीलिए इस व्यवस्था को नियम के खिलाफ नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद टीएमसी ने अपने रुख में बदलाव करते हुए चुनाव आयोग के सर्कुलर को सख्ती से लागू करने की मांग की। वहीं चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पामी दिंघतम नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ गठित की है। फिलहाल टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में 4 प्रमुख आपत्तियां उठाई। उन्होंने कहा कि जिला चुनाव अधिकारियों को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पार्टी को इसकी जानकारी 29 अप्रैल को मिली, जिससे उसे जवाब देने का पर्याप्त समय नहीं मिला। वहीं सिब्बल ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग को मतगणना केंद्रों पर गड़बड़ी की आशंका आखिर कैसे हुई। उन्होंने आगे कहा कि पहले से ही केंद्र सरकार के अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन इसका पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। वहीं सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 4 मई को होने वाली मतगणना आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगी। आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील दामा शेषद्री नायडू ने कहा कि मतगणना के दौरान राज्य सरकार का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा और सभी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ है, चाहे वो पहले चरण का चुनाव हो, चाहे वो दूसरे चरण का चुनाव हो, सभी के बीच में झड़प देखने को मिली है। हर जगह विधानसभा चुनाव होता है, लेकिन जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, ऐसा शायद कहीं नहीं देखा जाता है। वहीं ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही है कि बंगाल की जनता जो है उनको एक बार फिर से सत्ता में लाएगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के भी नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में भगवा आएगा, इस बार बंगाल में भगवा देखने को मिलेगा, इस बार बंगाल में बदलाव आएगा। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब 4 मई को मतगणना के बाद ही पता चल जाएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की सत्ता किसके हाथ में आ रही है। वहीं आप किसे चाहते हैं पश्चिम बंगाल में देखना एज एन सरकार के रूप में, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा।